नेतन्याहू के मंत्री की सनसनीखेज सलाह सबसे पहले सुनिए, जहां गाजा पर एटमी हमला भी एक विकल्प है। यह सलाह दी जा रही है, गाजा को एटम बॉम्ब से तबाह कर दें। इजराइल के मंत्री अमिचाई इलियाहू की यह सलाह एक इंटरव्यू में अमिचाई की तरफ से दिए गए इस बयान के बारे में आगे इंफॉर्मेशन वॉल पर भी डिटेल आपके सामने होगी। इजराइल के मंत्री जिनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं और हालात को देखते हुए विध्वंसक विकल्प का जो दावा किया जा रहा है, जो सलाह दी जा रही है, उसमें एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। तो गाजा पर एटम बॉम्ब विध्वंसक विकल्प, इसके बारे में डिटेल आपके सामने है, क्योंकि एक इंटरव्यू में अमिचाई की तरफ से दिए गए इस बयान के तहत यह जानना और समझना जरूरी है कि गाजा के खात्मे को देखते हुए किस तरीके की विकल्प और सलाह की नेतन्याहू की मंत्री बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानकारी उसी बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां देखिए गाजा पट्टी पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, यह बात कही गई है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि उसके साथ साथ वो कह रहे हैं आबादी किसी आइलैंड या रेगिस्तान में जाए, क्योंकि लोग जिस तरीके से इसकी चपेट में आ सकते हैं उसके तहत यह बयान दिया जा रहा है। गाजा में किसी तरह की मानवीय मदद ना भेजी जाए, वो मदद अब रोक दी जाए। हम नाजियों को मानवीय मदद नहीं दे सकते हैं, यहां तक कि कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी के नेता इलियाहू की तरफ से कही गई ये बड़ी बातें हमने आपको बताई, जो नेतन्याहू सरकार में हेरिटेज मंत्री हैं और उनकी तरफ से एटमी विकल्प को लेकर दी जा रही सलाह। आपको बता दें, स्पेशल वॉर कैबिनेट में ये इलियाहू मंत्री शामिल नहीं है, लेकिन इस बीच इनका युद्ध के हालात के बीच आया ये बयान। आखिर हालात को देखते हुए किस तरीके से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इस बारे में तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अब रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी विपिन चौबे का। विपिन, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? हालात को देखते हुए समझना भी जरूरी है कि आखिर किस तरीके की भयावह स्थिति इन ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ साथ लगातार हवाई हमलों के बाद देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, मैं अपनी लोकेशन सबसे पहले डिस्क्लोज करूं। इस वक्त मैं लेबनान सीमा की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और मुझसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर लेबनान सीमा है, जहां पर 2 दिन पहले लेबनान का चीफ नसरुल्लाह जो वहां पर आया था, लेबनान में आया हुआ था, और वहां उसने कैसे आपने देखा भाषण दिया। हालांकि वो डरा हुआ था, लेकिन उसने भाषण दिया और अपनी भाषण से साफ किया कि साफ तौर पर इस हमले के लिए उसने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और ये बताया कि वहां पर नरसंहार हो रहा है और इस युद्ध में वो पूरी तरह से हमास के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया। उसके बाद तनाव अब लेबनान बॉर्डर पर बढ़ गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह के बयान के बाद वहां पर एयर स्ट्राइक बढ़ गई है और यह भी कहा जा रहा है, यह भी दावा किया जा रहा है कि जो अमेरिकी मदद मिल रही है, चाहे वो F-16 की हो, F-35 की हो या आयरन डोम मिलने वाला हो, उनको भी लेबनान बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। तो हालात कैसे हैं, तनाव कितना बढ़ गया है, क्या वहां पर माहौल है, इसी का जायजा लेने मैं वहां पहुंच रहा हूं। कुछ देर में मैं वहां पहुंचूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको भेजूंगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि तनाव चरम पर है। नसरुल्लाह के जाने के बाद वहां पर स्थितियां एक बार फिर से गंभीर होती हुई नजर आ रही है।